नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। चुनाव आयोग वो राजा है जो किसी रात एक सपना देखता है और उस सपने को दिन होते ही फरमान में बदल देता है। जी हां, चुनाव आयोग के सीईसी ने बिहार की करोड़ों जनता के साथ कुछ ऐसा ही किया है और अब इसका खुलासा भी हो गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झूठ बोला है। आरटीआई की एक रिपोर्ट ने चुनाव आयोग की पोल खोलकर रख दी है। वैसे तो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पत्रकारों की इनकम टैक्स रिपोर्ट निकालकर खुद को खोजी नेता साबित करने पर तुले हैं, लेकिन मोदी जी की डिग्री राष्ट्रीय सुरक्षा से भी बड़ी गोपनीय दस्तावेज बन चुकी है, जिसे ऐसे खोजी नेता भी सार्वजनिक नहीं कर पाते। लेकिन बात अगर गोपनीयता और रिकॉर्ड्स की हो तो चुनाव आयोग राजा साहब उन्होंने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। मशीन रीडेबल डेटा और सीसीटीवी फुटेज के नाम पर बहन बेटियों का हवाला देने वाला चुनाव आयोग का नया कारनामा पकड़ा गया है। दरअसल हाल ही में द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जो चुनाव आयोग के दावों की पोल खोल देती है। यह रिपोर्ट बताती है कि जब ईसीआई अपने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम के तहत 8 करोड़ बिहारियों से नागरिकता के कागजात मांग रहा है, तो उसी ईसीआई के पास अपनी ही प्रक्रिया के दस्तावेज नहीं है। चौंक गए ना? तो चलिए इस पूरे खेल को बारीकी से समझते हैं कि चुनाव आयोग कैसे खुद के ही जाल में फंस गया है। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में समझ लीजिए कि एसआईआर विवादास्पद कैसे होता गया। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और अभी भी 3 लाख नामों पर शंका बरकरार है। चुनाव आयोग नोटिस भेज रहा है। जून 2025 में यह आदेश जारी किया गया, जिसमें 78.9 मिलियन वोटर्स की लिस्ट को साफ करने का दावा किया गया। उनका कहना था कि एसआईआर ये डुप्लीकेट, मृत और माइग्रेटेड वोटरों को हटाने के लिए जरूरी था। नतीजा 6.5 मिलियन वोटरों के नाम काट दिए गए और नई लिस्ट में सिर्फ 72.4 मिलियन नाम बचे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सचमुच एक साफ सुथरी प्रक्रिया थी या फिर वोटरों को गलत तरीके से बाहर करने की साजिश? रिपोर्टर्स कलेक्टिव की स्टडी कहती है कि बिहार की वोटर लिस्ट में पहले से कोई गंभीर अनियमितता नहीं थी। फिर यह जल्दबाजी क्यों? और अगर यह इतना जरूरी था तो ईसीआई के पास अपनी ही प्रक्रिया के दस्तावेज क्यों नहीं हैं? यह तो वही बात हुई कि मास्टर ने बच्चों से कहा परीक्षा पास करो, लेकिन सिलेबस दिखाऊं। अब समझिए कि यह खेल कितना बड़ा है। आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उसने ईसीआई को बेनकाब कर दिया है। यह असली खेल है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने आरटीआई के जरिए ईसीआई से सवाल किए। एसआईआर का फैसला कैसे लिया गया? इसके पीछे का स्टडी या इंडिपेंडेंट अप्रेजल जो ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया वो कहां है और नतीजा क्या निकला है? ईसीआई ने जवाब दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हां, आपने सही सुना। ईसीआई का कहना है कि एसआईआर के फैसले से जुड़े कोई फाइल, नोटिंग या मीटिंग का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यानी या तो ईसीआई ने बिना सोचे समझे 6.5 मिलियन वोटरों के नाम काट दिए या फिर जानबूझकर सबूत मिटा दिए गए। आरटीआई एक्ट के तहत हर सरकारी संस्था को अपने फैसलों का रिकॉर्ड रखना जरूरी है, लेकिन ईसीआई तो ऐसा लगता है कि कानून से ऊपर है। इसलिए हमने इन्हें राजा कहा, जो रात में सपना देखता है और दिन में उसे फरमान में बदल देता है। और सुनिए, जब आरटीआई में पूछा गया कि 2003 के बिहार रिवीजन के ऑर्डर कहां हैं, तो ईसीआई ने 2025 का ऑर्डर थमा दिया। यह क्या है? मजाक या धोखा? अंजलि भारद्वाज जैसे एक्टिविस्ट्स कह रहे हैं कि ईसीआई सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला क्योंकि उसने दावा किया था कि एसआईआर का आधार एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल है जो अब मौजूद नहीं है। अब इसे कैसे समझा जाए? यह दोहरी नीति नहीं है तो और क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईसीआई 8 करोड़ बिहारियों से नागरिकता के कागजात मांग रहा है, लेकिन जब बात अपनी पारदर्शिता की आती है तो वो चुप्पी साध लेता है।
आरटीआई में 4 बार सवाल पूछे गए और चारों बार ईसीआई ने या तो जवाब देने से मना कर दिया या फिर एक ऐसी वेब लिंक दी जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। वो भी दावा कर रहे हैं कि जुलाई 14, 2025 का कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शन सब कुछ समझा देगा, लेकिन वो लिंक तो डेड है। ये तो वही हुआ ना कि दुकानदार कहे माल खरीद लो लेकिन बिल मत मांगना। ईसीआई जनता से जवाबदेही मांग रहा है लेकिन खुद जवाबदेही से भाग रहा है। क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? और अगर रिकॉर्ड नहीं है तो एसआईआर का फैसला आखिर किस आधार पर लिया गया? क्या यह किसी राजनीतिक दबाव का नतीजा है? यह समझना पड़ेगा। बिहार में गड़बड़ी के चलते वोटरों का भरोसा टूटा है, इसलिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं। बिहार में एसआईआर के बाद जो हालात सामने आए वो और भी चौंकाने वाले हैं। बीबीसी और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स कहती है कि ड्राफ्ट लिस्ट में गलत फोटो, मृत लोगों के नाम और डुप्लीकेट एंट्रीज अभी भी हैं। किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटर कटौती ज्यादा हुई, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह जानबूझकर किया गया। आरजेडी जैसे विपक्षी दलों का कहना है कि यह वोटर सेपरेशन का खेल है और बीजेपी इसे सियासी चश्मे से देख रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि लाखों वोटर, खासकर माइग्रेंट्स और गरीब तबके के लोग अपनी वोटिंग राइट्स से वंचित हो गए हैं। समय अब खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ईसीआई को फटकार भी लगाई है और कहा कि डिलीटेड वोटरों की लिस्ट पब्लिक करो। हालांकि अब डेडलाइन समाप्त होने जा रहा है तो आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका लगाई है कि तारीख थोड़ी बढ़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगा यह तय होगा सुनवाई के बाद। लेकिन चुनाव आयोग से सवाल पूछने का वक्त है। उनके अपने ही नियम में वो खुद फंस रहे हैं। तो सुनिएगा जरा सवाल, आप भी पूछिएगा चुनाव आयोग से। मिस्टर ईसीआई, अगर एसआईआर का फैसला इतना जरूरी था तो उसके पीछे का स्टडी या रिकॉर्ड कहां है? आरटीआई में जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप कहते हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन आरटीआई एक्ट कहता है कि रिकॉर्ड रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप कानून तोड़ रहे हैं? जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 2, आप 8 करोड़ लोगों से कागजात मांगते हैं लेकिन अपनी पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाते? वो डेड वेब लिंक क्या था? मजाक समझे या धोखा? सवाल नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला गया कि एसआईआर का आधार इंडिपेंडेंट अप्रेजल है, लेकिन आरटीआई में कहते हैं रिकॉर्ड नहीं है। ये दोहरा चरित्र क्यों? क्या आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं? सवाल नंबर 4, 6.5 मिलियन वोटरों के नाम क्यों काटे गए और वो लिस्ट अभी तक क्यों नहीं दी गई? क्या आप वोटर सेपरेशन की साजिश में शामिल हैं? सवाल नंबर 5, बिहार जैसे गरीब राज्य में जल्दबाजी क्यों और मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा कटौती क्यों? क्या यह सियासी साजिश है जिसे आप छुपा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये पूरे भारत की जनता के हैं। ईसीआई को जवाब देना होगा, वरना हम इसे लोकतंत्र पर हमले के रूप में देखेंगे। रवीश कुमार ने भी सवाल खड़ा किया है कि अब तो चुनाव आयोग फंस गया है, एसआईआर की फाइल गायब हो गई है, आरटीआई में जवाब नहीं मिल रहा, चुनाव आयोग तो अब झूठ भी नहीं बोल सकता, बुरी तरीके से फंस गया है चुनाव आयोग। क्या है हल और जनता की जिम्मेदारी? ईसीआई को तुरंत अपनी गलती माननी चाहिए और सभी दस्तावेज पब्लिक करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुओ मोटो करना होगा और आरटीआई के तहत जवाब ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ईसीआई पर गुस्सा निकालना काफी नहीं है, जनता को भी जागरूक होना होगा। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है तो 1 सितंबर तक अपील करें। साथ ही सोशल मीडिया पर ईसीआई एक्सपोज और सेव डेमोक्रेसी जैसे हैशटैग से आवाज उठाएं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव जैसे स्वतंत्र जर्नलिज्म को सपोर्ट करें ताकि वो ऐसे मुद्दों को उजागर करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई अपडेट आपको मिले। और कमेंट में भी बताएं क्या आपको लगता है कि ईसीआई इस मामले में दोषी है। और हां, इस वीडियो को
शेयर करें ताकि हर भारतीय इस सच्चाई से वाकिफ हो सके। धन्यवाद और याद रखें, लोकतंत्र हमारी ताकत है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।